साथियों, मैं CL विरास और आप सभी सुधी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भौतिक भूगोल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भू आकृति विज्ञान के बारे में, और भू आकृति विज्ञान की जो विभिन्न संकल्पना है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विभिन्न भू आकृति विज्ञानियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो देखिए, भू आकृति विज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित सामान्य मत, भू आकृति विज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित सामान्य मत या निष्कर्षित रूप से विशिष्ट जो संकल्पना है, वो संकल्पनाएं इस संकल्पनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अब देखिए, भू आकृति विज्ञानियों ने कई संकल्पनाएं प्रस्तुत की है, और जिसमें से अधिकांश को प्रोफेसर थॉर्नबरी महोदय ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत संकलित किया है। तो थॉर्नबरी महोदय की जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न संकल्पनाओं को संकलित किया गया है। अब देखिए, संकल्पना नंबर 1, पहली जो संकल्पना है उसके समर्थक है वो है प्लेफेयर व चार्ल्स लेयल। इन्होंने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया, इनके समर्थक रहे। अब देखिए, इस संकल्पना को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने 1785 के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया था। तो जो पहली जो संकल्पना है इसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने 1785 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। अब देखिए, इस संकल्पना के अंतर्गत विशेष तौर से क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान में जो भूगर्भिक प्रक्रम व नियम कार्यरत है, जो वर्तमान स्थिति के अंतर्गत जो भूमि के गर्भ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम व नियम कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं, वे भूतकाल में भी कार्यरत रहे हैं। जो वर्तमान में जो भूगर्भिक जो प्रक्रम है वो अभी कार्यरत है, काम कर रहे हैं, वो भूतकाल में भी क्या रहे हैं, कार्यरत रहे हैं, पहले भी रहे हैं और वर्तमान में भी वो क्या है, अभी कार्यरत है। परंतु उनकी सक्रियता में अंतर रहता है। लेकिन जो उनकी सक्रियता है, जो एक्टिव है, उस एक्टिविटी में क्या है, डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है। तो देखिए, इस संकल्पना जो पहली जो संकल्पना है, संकल्पना नंबर 1, उनको आधारभूत संकल्पना कहा जाता है। जो पहली संकल्पना है इसको आधारभूत संकल्पना कहा जाता है। देखिए, एक विद्वान हुए हैं भू आकृति विज्ञानी जिनको सिरमौर मानते हैं, जेम्स हटन। और जेम्स हटन भू आकृति विज्ञान का जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे टॉप में आते हैं। तो जेम्स हटन ने क्या कहा है, प्रक्रमों की जो वर्तमान व भूतकालिक सक्रियता व गहनता में अंतर को स्वीकार नहीं किया। अर्थात इन्होंने क्या किया है, जो सक्रियता व गहनता है उसके डिफरेंस को उन्होंने अस्वीकार किया है, यानी कि स्वीकार नहीं किया है। जैसे देखिए, संकल्पना में कहा गया है कि जो उनकी सक्रियता में क्या रहता है, अंतर रहता है, लेकिन इन्होंने जो अंतर है उसको अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार किया है। और देखिए, जो ये संकल्पना है उसमें जेम्स हटन महोदय ने प्रकृति को क्रमित स्वभाव के रूप में प्रस्तुत किया है, कि जो प्रकृति का जो स्वभाव है वो क्या है, क्रमित, यानी क्रमबद्ध रूप से है, क्रमबद्ध रूप से माना है। अब देखिए, हटन ने आधारभूत संकल्पना के तहत विभिन्न तथ्यों को प्रतिपादित किया है। अब देखिए, कौन कौन से तथ्यों को प्रतिपादित किया है। देखो, जेम्स हटन का देखो स्टेटमेंट है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में सीधी लाइन पूछी जाती है, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है। तो उसमें सीधा सा आप उत्तर बताओगे जेम्स हटन महोदय का। किसका है, जेम्स हटन महोदय का। द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, वो जेम्स हटन महोदय का है। अब देखिए, हटन महोदय ने और भी
इसको सही तरीके से प्रतिपादित किया। वर्तमान में जो भूगर्भिक जो प्रक्रम है वो भूतकाल में व भविष्य में कार्यरत रहते हैं। जो वर्तमान के अंतर्गत जो भूगर्भिक जो प्रक्रम है, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो होती रहती है, वो भूतकाल में व भविष्य में कार्यरत हैं। यानी भूतकाल में भी वो क्या है, कार्यरत रहे हैं, और वर्तमान में भी क्या है, वो कार्यरत हैं। तो इसी तथ्य के आधार पर जेम्स हटन ने और एक बात कही है, न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तो इसको तो आप नोट कर ले। जेम्स हटन का ये स्टेटमेंट है, बहुत प्रसिद्ध है और इम्पोर्टेंट भी है। न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और न अंत की कोई आशा। न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है, यानी कि प्रारंभ एंड शुरुआत का कोई लक्षण नहीं है, और उसके अंत की कोई भी आशा नहीं, अर्थात वो हमेशा क्या है, क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता रहता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भिक आकृतियाँ हैं उसका कोई अंत नहीं है, वो लगातार बनती रहती है। जो पहले बनी उसमें और जीर्ण शीर्ण हो गया और नई आकृति बन गई। तो इसलिए इन्होंने जेम्स हटन महोदय ने कहा है कि न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और न अंत होने की आशा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये स्टेटमेंट भी किसका है, जेम्स हटन का। और न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और न अंत की कोई आशा। और एक सवाल इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा नेट जीआरएफ के पेपर में, और फर्स्ट ग्रेड में भी अमूमन आता ही है। अब देखिए, हटन ने ये भी स्वीकार किया है, देखो हटन ने क्या किया, इसको तो अस्वीकार किया है कि सक्रियता व गहनता में अंतर है, वो क्या है, स्वीकार नहीं है हटन को, लेकिन इन्होंने स्वीकार क्या किया है, हटन महोदय ने क्या स्वीकार किया है उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो विध्वंस का प्रतिफल रचना है, विध्वंस, तो विध्वंस का जो प्रतिफल है वो रचना है। यानी कि किसी भी आकृति का अगर विध्वंस हो रहा है, अर्थात वो ध्वंस हो रही है, विध्वंस हो रहा है, तो उसका प्रतिफल क्या है, उसका परिणाम, प्रतिफल नहीं कि उसका परिणाम क्या है, रचना। यानी कि अगर जैसे आपका मकान विध्वंस हो गया है, टूट गया है, तो आप क्या करोगे, उस मकान के वापस निर्माण करो, रचना हो रही है। तो विध्वंस हो रहा है, यानी कि जो टूट रहा है तो उसकी क्या होगी, फिर पुनर्निर्माण होगा, रचना यानी सृजन होगा। और आगे क्या बताया इन्होंने कि रचना का प्रतिफल क्या है, विध्वंस है। रचना का जो प्रतिफल है वो क्या है, विध्वंस है। यानी कि अगर आप जैसे कोई मकान बना रहे हो या किसी प्रकार की भू आकृति जैसे आकृति बन गई, तो उसकी अगर रचना हो रही है, निर्माण हो रहा है, तो उसका एक दिन क्या है, उसका विध्वंस होना भी तय है। जैसे एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, जो उगे सो आत्मे फूले सो कुलमय, चिड़िया सो ढही पड़े आया सो जाए। तो ये जो उक्ति है, ये आपके भूगोल के अंतर्गत भी, भू आकृति विज्ञान में भी आपकी क्या है, ये सटीक बैठती है। तो इस बात को आप याद रखोगे कि विध्वंस का जो प्रतिफल है वो रचना है। इस बात को हटन महोदय ने स्वीकार किया है कि जिसका विध्वंस हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, टूट फूट हो रही है, जिसको ध्वंस हो रहा है, तो विध्वंस हो रहा है, उसका क्या है, उसका जो परिणाम है वो रचना है। यानी कि जो टूट रहा है तो उसका पुनः क्या होगा, निर्माण होगा। और जो जिसका सृजन किया गया है, जिसकी रचना की गई, और रचना का जो प्रतिफल है वो क्या है, विध्वंस है। यानी कि जो निर्माण होगा उसको विध्वंस होना, टूटना क्या है, तय है। तो इस बात को स्वीकार किया है, किसने स्वीकार किया, हटन महोदय ने। इस बात को आप सही तरीके से याद रखोगे, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। और जेम्स हटन ने ये संकल्पना है वो कहाँ से, मैंने पहले भी बता दिया आपको, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंतर्गत 1785 में क्या की गई थी, प्रतिपादित की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। तो पहली बार इस जो संकल्पना का जो प्रतिपादन किया गया वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा 1785 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। और इस संकल्पना के कट्टर जो समर्थक है वो है प्लेफेयर व साल्सलेयर।
तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम इसको विस्तृत तरीके से आगामी जो हमारी संकल्पना है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नॉर्मल वे में आप याद रखोगे कि थॉर्नबरी मोदी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान की विभिन्न संकल्पनाओं को संकलित किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, याद रखोगे। और इनके जो समर्थक है वो प्लेफेयर व चार्ल्स लेयल है और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा इसको 1785 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। और वर्तमान में जो भूगर्भिक प्रक्रम है जो वर्तमान में है उस प्रक्रम व नियम जो अभी वर्तमान में जो कार्यरत है वे भूतकाल में भी कार्यरत रहे हैं, यानी पहले भी वो भूतकाल में भी कार्यरत रहे हैं, परंतु उनकी सक्रियता व अंतर रहता है, लेकिन वो भविष्य में रहेंगे या नहीं है इस बात को ये संकल्पना नंबर 1 प्रस्तुत करता है। लेकिन इनका खंडन कौन कर रहा है? इनका खंडन जेम्स हटन कर रहा है कि प्रक्रम की जो वर्तमान और भूतकालिक जो सक्रियता और गहनता है उसको हटन महोदय स्वीकार नहीं कर रहा है। और उन्होंने देखो अपने 2 स्टेटमेंट बताए, 2 क्या है 3 स्टेटमेंट बनाए कि वर्तमान भूत की क्या है? कुंजी है। जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है। द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। और न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है, नहीं तो कोई स्टार्टिंग का कोई लक्षण है कि भाई अब शुरुआत हो जाएगी, भू आकृति बन जाएगी, इसका कोई लक्षण नहीं है। जैसे देखो भूकंप आ जाए, कोई भरोसा है क्या कि कल ही भूकंप आएगा? तो भूकंप आने से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन सकती है और जो आकृतियां बनी हुई है उनका विध्वंस भी हो सकता है। तो न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और न अंत की कोई आशा, और न अंत की भी कोई आशा नहीं है कब उसका टूट फूट छिन्न भिन्न हो जाए। और एक बात उन्होंने बताई कि जो स्वीकार की, जो बताई उन्होंने मानी कि विध्वंस का जो प्रतिफल है वो रचना है और रचना का प्रतिफल विध्वंस है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई अपने हिसाब से कोई कमेंट हो तो ज़रूर करें।